बच्चों, कैसे हो? आज बेटा हम 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। बेटा एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर आपका 216। ठीक है। पहला क्वेश्चन है जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए दो दे रखे हैं, इसमें दो पार्ट हैं ए और बी। ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इनको पैरेलल में जोड़िए और उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए कितना होगा। ठीक है। ए में कितना है 1 ओम और 10⁻6 ओम दे रखे हैं। ठीक है। तो इसका करेंगे, इनको पैरेलल में जोड़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखिए ए और बी के बीच में निकालेंगे हम। ठीक है। यहाँ से बैटरी इमेजिन करें तो हम बैटरी देखें तो यहाँ से करंट आई आएगा। यहाँ से करंट देखिए पहले में चलेगा, ये करंट दूसरे में चलेगा। पहला कितना है 1 ओम, दूसरा 10⁻6 ओम है। तो पैरेलल में बेटा हमें पता है रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं रेसिप्रोकल में। तो पैरेलल में क्या होगा 1/r टोटल मान ली इसको, यानी 1/r1 + 1/r2 करेंगे। r1 कितना है 1 ओम, r2 कितना है 10⁻6 ओम। इनका एलसीएम लेकर के इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा। देखिए आर टोटल कितना आएगा, आर टोटल पलटेंगे हम तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻6। याद रखना आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद उनको पलटना होता है, क्योंकि हमें 1/RT नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए RT चाहिए। तो इसको पलट देंगे। पलटने के बाद कितना आएगा 10⁻6 × 10⁻6 + 1। ठीक है। यानी 10⁻6 1 एक के सामने हम 6 0 लगा देंगे बेटा, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो टोटल आएगा वो लेस देन आएगा 1 से। ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी 0 समथिंग, तो लेस देन कितना आएगा 1। इसको सोल्व कर दो आप। दूसरा है, दूसरे में क्या है 3 लगा रखे बेटा, 3 रजिस्टर हैं। ये R1 है, R2 है, R3 है। R1 की वैल्यू R2 की और R3 की, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो पैरेलल का अब 3 हो जाएंगे 2 की जगह। रेसिप्रोकल में तीनों का सम कर दो, एलसीएम लेंगे 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 10⁻6 + 10⁻3 1 आ जाएगा। ठीक है। आर टोटल देखिए ये आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो, लेकिन हमें पलटेंगे इनको, पलटते बेटा आर टोटल कितना आएगा 10⁻6 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा लेस देन 1 आएगा। जो भी वैल्यू आपकी इसको डिवाइड करके आप इसका आंसर लिख दो। ठीक है। इतने ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब है, लैंप है सॉरी, बल्ब नहीं है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। एक टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम है और एक वाटर फिल्टर आरओ लगा हुआ जिसका रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। यानी कैसे जोड़ रखे हैं इसको पैरेलल में 220 वोल्ट से जोड़ रखा है बेटा। अपने घरों में वोल्टेज कितना होता है 220 वोल्ट। ट्यूबवेल पे यानी कुओं पे फैक्ट्री में कितना होता है 440 वोल्ट होता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज वेल 3 अप्लायंसेज, व्हाट इज करंट थ्रू इट। ठीक है। तो करना क्या है, इन तीनों को आपको पैरेलल में जोड़ रखा है। देखिए डायग्राम बना लो आप, पहले तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है। बल्ब टोस्टर जो भी है और आरओ जो भी है, इन तीनों को क्या जोड़ दिया पैरेलल में। देखिए लैंप का हो गया, लैंप जो था अपना, ये क्या होगा टोस्टर हो गया, ये क्या हो गया आरओ हो गया। तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। 220 वोल्ट सप्लाई से यहाँ से करंट आई चलेगा। यहाँ पे जाने के बाद पहले में करंट I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो। यहाँ पे तीनों मिलने के बाद, तीनों करंट का सम मिलने के बाद क्या आ जाएगा वापस I आ जाएगा, यानी I एंट्री कर जाएगा इसमें। बैटरी के अंदर करंट क्या एंट्री कर जाएगा वापस I आ जाएगा बेटा। I निकल के गया था, I वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो पहले इसका, यानी I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालो कितना है, इनको रेसिप्रोकल सम कर दो। ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 500, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 5 + 1 यानी कि 16। 10 + 5 + 1 16/500। इसको पलटना है, याद रखो पैरेलल में तो पलटना ज़रूरी है बेटा। आर टोटल कितना निकालेंगे 500/16, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 31.25 ओम। दूसरा करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का टोटल, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 31.25 ओम। करंट थ्रू करंट निकालना होता है ओम का नियम लगा दो, V = क्या होता है IR। I निकालेंगे तो V/R। V कितना है 220 वोल्ट लगा रखे हैं। R कितना निकाल लिया सर्किट का 31.25, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो करंट की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 7.04 एम्पियर। कितना करंट जाएगा 7.04 एम्पियर जाएगा टोटल करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए अपने घरों की जो फिटिंग होती है वो पैरेलल में होती है बेटा। ठीक है। इनके क्या फ़ायदे हैं, यानी ये कह दो पैरेलल के क्या फ़ायदे हैं और सीरीज़ के क्या नुकसान है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है। कैसे ही पूछ लो चाहिए। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोच इज ईच डिवाइस रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा प्रत्येक डिवाइस में 220 वोल्ट होता है बेटा, वही रहेगा। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा है इन पैरेलल वी कैन यूज सेपरेट स्विच फॉर ईच डिवाइस। ठीक है। पैरेलल में अलग अलग स्विच यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है।
देखिए जैसे ये डायग्राम अपने पास पीछे वाला, इसमें क्या था, पैरेलल में हमने जोड़ रखा था इनको, ठीक है। तो इसका मान लो स्विच लगाना तो यहाँ लग जाएगा, इसका स्विच लगाना तो यहाँ लग जाएगा, इसका स्विच लगाना तो यहाँ। अपने जो घरों में बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, उनमें स्विच ऐसे ही लगे होते हैं और पैरेलल में वो फिटिंग होती है। अगर सीरीज़ में ऐसे नहीं कर सकते। सीरीज़ में अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट को बंद करेंगे तो उससे आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। अगला है इफ़ एनी अप्लायंस इज स्विच ऑन और ऑफ। अगर कोई भी अप्लायंस क्या होते हैं बेटा, उपकरण जो होते हैं बिजली के, उसमें स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो दूसरे अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। या कोई इंस्ट्रूमेंट अपना जैसे सीरीज़ में फिटिंग होगी तो अपना कोई इंस्ट्रूमेंट जल जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसमें उससे आगे वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं चलेंगे, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट ऑन या ऑफ करते हैं या डैमेज हो जाता है तो बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन पैरेलल करंट इज डिवाइडेड इन सर्किट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द अप्लायंस। इन पैरेलल में क्या होता है, करंट इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड हो जाता है बेटा, ठीक है। लेकिन सीरीज़ में क्या होगा, चार्जर भी उतना ही करंट लेगा और आपका हीटर भी उतना ही करंट लेगा। लेकिन पैरेलल में चार्जर जो करंट है 5 एम्पीयर 4 एम्पीयर जो भी लेता है, और हीटर उससे ज़्यादा जो भी करंट लेता है तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले लेता है। अगला है 3 रजिस्टर हैं, एक की वैल्यू 2 ओम है, दूसरे की 3 ओम और अगले की 6 ओम है, कनेक्टेड इनटू टोटल रेजिस्टेंस। इनको कैसे जोड़ें, 3 रजिस्टर अपने पास दे दी, उनको कैसे जोड़ें कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए। पहला आंसर है 4 ओम आंसर आ जाए और दूसरा है 1 ओम। तो ये तो हमें करके देखना पड़ेगा। देखिए हमने सारे मेथड अपना के देखे, तीनों को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 6 5 11 आएगा, तो इनमें से 11 कौन है, यानी तीनों सीरीज़ में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कैसे जोड़ के देखें इनको, ये सारे ट्राई करके हमने ये मेथड बना के रख दिया यहाँ पे। तो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में जोड़ दो, 3 और 6 पैरेलल में जोड़ो, इनका पैरेलल निकालोगे तो कितना आएगा 1/3 + 1/6, यानी कितना आ जाएगा 1/2। इसको पलटेंगे तो कितना आएगा 2 ओम, यानी इन दोनों का आया वो कितना 2 ओम, और ये क्या है अब सीरीज़ में हो जाएंगे। सीरीज़ में हो जाएंगे तो सीरीज़ में डायरेक्ट जोड़ दो, इनको क्या आंसर आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो पहला क्या मेथड हो गया, 3 और 6 ओम को तो क्या जोड़ दो आप पैरेलल में, इन दोनों का जो आएगा उसके सीरीज़ में जोड़ दो तो वो 2 ओम जो रेजिस्टेंस है। अगला है बी पार्ट है इसका। बी में कितना आंसर निकालना अपने को, बी में आंसर निकालना 1 ओम। तो 1 ओम के लिए हमने क्या किया, तीनों को पैरेलल में जोड़ा, ठीक है। तो उसका आंसर कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को जब आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम। पैरेलल आप कर चुके हो बार बार। अगला है व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कैन बी स्क्रूड बाय द कनेक्शन ऑफ द 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए 4 कॉइल दे रखी है, कोई भी उनका रेजिस्टेंस है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, ठीक है। इनको कैसे जोड़ें, एक बार तो रेजिस्टेंस हाईएस्ट आ जाए सर्किट का, एक बार लोवेस्ट आ जाए। तो हमें पता हाईएस्ट कब आता है बेटा, जब इनको सीरीज़ में जोड़ते हैं। सीरीज़ में क्योंकि डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो सीरीज़ में जोड़ दो। हाईएस्ट प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ेंगे, इनको सीरीज़ में 48 आएगा। और लोवेस्ट प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ देंगे बेटा, इनको पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पैरेलल में कितना आ गया, इनका कितना आया पैरेलल में 2 ओम आया। देखिए 2 बातें और यहाँ से आप नोट कर लो, जब भी रजिस्टर सीरीज में जुड़े होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो उनमें से मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे ज़्यादा आएगी बेटा, ठीक है। देखिए इसमें मैक्सिमम कितनी है 24, तो उससे ज़्यादा आई। जब भी रजिस्टर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उसमें जो कम से कम जिनकी वैल्यू है ना उससे कम आएगा रेजिस्टेंस। देखिए इनमें सबसे कम कितना है 4 ओम है, तो 4 ओम सबसे कम है, तो 4 ओम है तो 4 ओम से कम आंसर आएगा 2 ओम आया, ठीक है। ये भी आप मेथड याद रख लो। यानी रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो घरों की फिटिंग ये पैरेलल में करने का एक ये भी रीज़न है, क्या है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगा पैरेलल।